जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, शायद आपने डिस्कशन भी कर लिया होगा उसको, घर पे उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। जो हम पढ़ रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थ्योरी हो चुकी थी, और वहीं पर हमने और क्या क्या पढ़ा, जल्दी एक बार मुझे बताएं फास्ट तरीके से। अब तक हम पार्लियामेंट कंप्लीट कर चुके हैं विद एमसीक्यू, एंड विधानमंडल कंप्लीट कर चुके हैं विद एमसीक्यू। वहीं पर प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है, और जो प्रेसिडेंट भी जो पढ़ा है हमने वो भी एमसीक्यू के साथ हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ। वाइस प्रेसिडेंट भी कल हमने कंप्लीट किया है, वो भी एमसीक्यू के साथ कर लिया है। कल हमने वहीं पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैसे वो इस्तीफा देता है, अगर कोई मंत्री के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर एक मंत्री के खिलाफ पास हुआ है तो क्या पूरी सरकार गिर जाती है। इन मुद्दों पर हमने डिस्कशन लास्ट की क्लास में किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारा डेटा कंप्लीट किया होगा, पढ़ लिया होगा। जल्दी बताएं, कोई डाउट तो नहीं है जो अब तक हमने पढ़ा है। पीएम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, पीएम भी हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो गए, और आज की क्लास में हम एजीआई और कैग, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीएम की एक बार आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अब तक तो मैंने अपने तरीके से बताया था। इसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक छोटी सी पीडीएफ वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ जो थर्ड रहेगा एजीआई रहेगा, फोर्थ कैग रहेगा, और इनके क्या फंक्शन होते हैं वो सब आज कंप्लीट हम करने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा ये टारगेट रहेगा। तो चलो अब मिलके पढ़ते हैं। और जो आज की क्लास रहने वाली है ये आपके 4 टॉपिक्स पर रहने वाली है। वो 4 टॉपिक क्या हैं वो मैं पहले बता चुका हूं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, एजीआई और कैग। कैग, ठीक है, ये हम सारा डेटा पढ़ने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का हेड होता है, प्रमुख होता है, कैसे होता है, वो सब डिस्कशन हमने लास्ट की क्लास में किया था। अब उस सारे डेटा को आप पीडीएफ के थ्रू देख लीजिएगा, पीडीएफ के थ्रू देख लीजिएगा। उसको इससे पहले मैं क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। कहां करा चुका हूं, ये रहा, सब कुछ लिखा रखा है, कौन किसको वोट देगा, कैसे किचन कैबिनेट क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, कोई भी मंत्री जो चाहे लोकसभा या राज्यसभा में से वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये सारे पॉइंट्स, किसी भी मंत्रिपरिषद के 2 उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और पर्सनल। अगर सामूहिक है तो किसके प्रति रहेगा, सामूहिक है तो लोकसभा के, और इंडिविजुअल है तो प्रेसिडेंट के रहेगा। इससे पहले ऊपर हमने क्या पढ़ा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कौन ज्यादा ताकतवर होता है, तो आपने कहा सर मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है। जबकि मंत्रिपरिषद में नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं, फिर भी ताकतवर कौन है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट ताकतवर होता है। किचन कैबिनेट क्या होता है, फिर किचन कैबिनेट की बात की हमने, किचन कैबिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने राष्ट्रपति की सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। तो आज की क्लास को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी आप रिवीजन कर चुके होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, शिवम जी, शिल्पा जी, शिवानी, हर्षा। चलो पीडीएफ के साथ प्रधानमंत्री जी आप प्रकट हो जाएं। पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं। पहले मंत्रिपरिषद, क्या लिखा है, हेडिंग का नाम लिखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। कल मैंने बताया था जो ये अंदर ट्रिंगल है, ये तो ट्रिंगल क्या है, ये तो मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। जबकि जो बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल को क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री 2 टाइप के बताए थे। राज्य मंत्री 2 टाइप के कौन कौन से थे, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, और केवल राज्य मंत्री। उपमंत्री मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल के थ्रू सब कुछ समझा दिया था। अब यहां पर मंत्रिमंडल, इनके केवल सवाल देखिएगा, फिर इस पर हिट करते हैं, इस पर हिट करेंगे, इसके एमसीक्यू जबरदस्त तरीके से। मंत्रिपरिषद, ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने लिए हैं। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2003, ध्यान देना, 91वें संविधान संशोधन 2013 के अनुच्छेद 75 धारा 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा अथवा सदन अथवा निम्न सदन के कुल सदस्यों का कितना हो सकता है, 15%। ऐसे समझिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है ये टोटल टाइप के मंत्री, कितने मंत्री, ये जो यहां पर टोटल हैं,
इंक्लूडिंग पीएम अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? ये अधिकतम हो सकते हैं 15% ऑफ लोकसभा सीट्स। अधिकतम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 15% ऑफ लोकसभा सीट्स। अच्छा 15% लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में कितने लोग हैं जल्दी बताइएगा। लोकसभा में टोटल कितने हैं लोग? लोकसभा में 543। 15% ऑफ 543 तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? ये 81। अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 81 होगा। 543 का 15% अधिकतम मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर वर्तमान में कितने मंत्री हैं, एक बार हमें दिखा दीजिएगा। सर वर्तमान में कितने मंत्री हैं एक बार आप हमें बता दो, तो मैं आपको वर्तमान के मंत्री भी बता देता हूं। वर्तमान में ये मंत्री हैं। आपने कहा सर कहां मंत्री, एक बार दिखाओ। देखिएगा वर्तमान में ये मंत्री साहब है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखो लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है। लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब की? 7 जुलाई सन 2021। 7 जुलाई सन 2021 में जो चेंज हुए हैं उनको देखिएगा। श्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हो गए, पीएम साहब आ गए, लिखा था ना पीएम आ गए। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? कैबिनेट मिनिस्टर इनको सबको इनके डिपार्टमेंट याद रखना जल्दी। कैबिनेट मिनिस्टर कितने इस बार? 13। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? 13। कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? 13 में पहले व्यक्ति क्या नाम? श्री राजनाथ सिंह साहब। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अमित शाह साहब होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट श्री नितिन राम जयराम गडकरी क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्या होंगे? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन है? नितिन जयराम गडकरी के साथ। निर्मला सीतारमन कौन है? वित्त मंत्री और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय की मंत्री। श्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं? एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? श्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। अर्जुन मुंडा साहब क्या हैं? ट्राइबल अफेयर। श्रीमती अर्जुन मुंडा साहब हो गए। जुबिन ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला व बाल विकास मंत्रालय। श्री पीयूष गोयल साहब के पास कितने मंत्रालय हैं? 5 मंत्रालय हैं। कितने मंत्रालय? 5। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्री। उपभोक्ता मंत्रालय इनके पास है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएस, ठीक है। सार्वजनिक जो भोजन फूड है, खाद्य मंत्रालय है, वो इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। कपड़ा मंत्रालय भी श्री पीयूष गोयल साहब के पास है। नेक्स्ट देखिएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब हिंदुस्तान के अब शिक्षा मंत्री कौन है? हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। प्रहलाद जोशी साहब, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये प्रहलाद जोशी साहब के पास है। नारायण तातुराणे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है। श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब के पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, बंदरगाह, शिपिंग, जहाजरानी और जल मंत्रालय इनके पास है। कितने मंत्री हो गए? 13 कैबिनेट मंत्री हो गए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद समझिएगा, ये 13 के बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, कैबिनेट मंत्री टोटल कितने हो गए? सॉरी 30 हैं ये, 30 कितने हैं ये? 30 कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? जिनके, ध्यान देना, जिनके पास, मैंने कल की क्लास में क्या बताया था, कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं? जिनके पास अपने अपने मंत्रालय होते हैं, अपने मंत्रालयों के प्रमुख 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 होते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? जल्दी बताओ, कोई डाउट? जल्दी जल्दी बताएं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा एक बार। 30 यह अपने मंत्रालयों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ये अपने मंत्रालयों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? इन सभी को शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? देश का राष्ट्रपति।
क्लियर हो गया? ये बातें आप लोगों को यहां समझते हुए चलनी है। तो 30 ये हो गए, एक प्रधानमंत्री साहब हो गए। इसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज देखना, इसके बाद जो इंडिपेंडेंट चार्ज है ये सारे मंत्री पढ़ लेना। अगर आप देखोगे, एक बार दिखा देता हूं फाइल। मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी पैथी हैं। इन सबका मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय साहब किनके पास दिया गया है? श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब को, श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब को। इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद है वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। गिरिराज सिंह के पास रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ज्योतिराज सिंधिया साहब मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन का मतलब है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके पास है। नेक्स्ट श्री अश्वनी वैष्णवा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री पाशुपति कुमार प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्रालय। अब ये सारे मंत्रालय आप देख लेना एक बार। हेल्थ मंत्रालय किसके पास है? श्री मनसुख मंदविया के पास हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट, जंगल, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके पास ये सारे मंत्रालय हैं। यहां पर आप देखिएगा एक बार, ये सब कुछ क्लियर होगा। श्री जी किशन रेड्डी साहब के पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन इनके पास है। तो अनुराग ठाकुर साहब के पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। खेल मंत्री भी ये हैं, युवा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, एंड ब्रॉडकास्ट और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। इसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज, आप समझते हो इंडिपेंडेंट चार्ज में केवल और केवल 2 ही मंत्री हैं। केवल कितने मंत्री हैं? 2। केवल कितने मंत्री हैं? 2। इनका नाम राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जब प्रधानमंत्री बैठक बुलाता है तो कैबिनेट की बैठक में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वह चाहे इंडिपेंडेंट चार्ज के लोगों को भी अपने पास बुला सकता है। इंडिपेंडेंट चार्ज, एक बार यहां समझिएगा, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले लोग होते हैं उनके पास मंत्रालय छोटा होता है, ठीक है, बस इतना फर्क है, अदरवाइज वो भी स्वतंत्र होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कौन कौन सा मंत्रालय इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और नियोजन मंत्रालय। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस चीज का? प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इनके पास है। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह के पास इतने सारे मंत्रालय हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ ऑफिस में मंत्री हैं कौन? जितेंद्र सिंह। बहुत सारे मंत्रालय है, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशन वगैरह, स्टेट डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सब किसके पास है? जितेंद्र सिंह के पास है। पहले इनमें से 4 से 5 मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के पास हुआ करते थे। 2 क्या हो गए? ये हो गए। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर ही उप मंत्री भी है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, ये टोटल जितने भी हैं इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो लास्ट वाले हैं, लास्ट वालों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिएगा टोटल मंत्री कितने हो गए? ये 45 हो गए। सबको काउंट कर लो, 45 तो ये हो गए। देखो पीएम साहब एक हो गया। इसी के बाद देखिएगा यहीं पर कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री कितने हो गए? 30। इंडिपेंडेंट चार्ज, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज कितने हो गए? 2। सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर कितने हो गए? 45। तो टोटल काउंट करो, मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री हैं? 78। मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री हैं? 78। और आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को सारे नाम बता दिए। आप यहां से इस पीडीएफ को 1-2 बार देखिएगा। आप लोगों को केवल क्या याद रखना है? सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर याद रखना है और इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज में केवल 2 ही मंत्री हैं और ये 30 + 1 पीएम साहब हैं, ठीक। केवल इतने लोगों को आप देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा परीक्षा में। टोटल में मंत्री कितने हैं? 78 इंक्लूडिंग पीएम। सवाल क्या लिखा है? सवाल ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में क्या लिखा था?
थ्योरी में लिखा था, यहां पर देखिएगा 91st अमेंडमेंट में, 91st अमेंडमेंट 2003 में के द्वारा क्या कहा गया है, अधिकतम मंत्री लोकसभा का 15% हो सकते हैं। अधिकतम मंत्री लोकसभा की सीटों का कितना परसेंट, 15% हो सकते हैं। अगर ये 15% हो सकते हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 81, लेकिन वर्तमान में है कितने, 78। वर्तमान में है कितने, 78। कोई डाउट? ठीक है। मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल मींस कैबिनेट में कितने मंत्री होते हैं, कैबिनेट में यह मंत्रियों, यहां पर मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15-20 होती है, मतलब अब कितनी हो गई, अब यहां पर हो गई 30। ये समझिएगा 20 से 35 के बीच में होते हैं, यहां 20 से 35 के बीच में होते हैं। जनरली 15 से 20 होते हैं, जनरली 15 से 20 होते हैं। नेक्स्ट, मंत्री परिषद में नहीं, ध्यान देना, जितनी कल थ्योरी सारी कंप्लीट करा चुका हूं, आज पीडीएफ से समझा रहा हूं, आज पीडीएफ से समझा रहा हूं। मंत्री परिषद में न ही सामूहिक रूप से बैठक होती है, न ही सामूहिक रूप से कार्य होता है। मतलब मंत्री परिषद में ना ही तो सामूहिक रूप से बैठक होती है, ना ही सामूहिक रूप से कार्य होता है। कहने का मतलब मंत्री परिषद में सारे लोग इकट्ठा नहीं बैठ पाते हैं। जैसे जैसे समझिएगा, परिवार में बुआ, मामा, ताई, ताऊ, नाना, नानी, मामा, मामी, ठीक है, दादा, दादी, पिताजी, खुद भाई, बहन, क्या सभी लोग इकट्ठा एक साथ बैठ पाते हैं सामूहिक रूप पे? नहीं बैठ पाते हैं। कभी कोई कहां है, कभी कोई कहां पर है। लेकिन मंत्रिमंडल की, यहां पर ध्यान देना, कैबिनेट की मीटिंग, यहां पर सामूहिक रूप से हफ्ते में एक बार बैठक होती है, सामूहिक रूप से कार्य भी करते हैं, मतलब इकट्ठा होकर काम भी करते हैं और मीटिंग भी होती है, जबकि मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से मीटिंग नहीं होती है। क्लियर हो गया? मंत्री परिषद मंत्रिमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का अनुपालन करती है। मंत्री परिषद किसके कार्यों का अनुपालन करती है? जो मंत्रिमंडल ने उनको सौंपा है। मैंने बताया था छोटे बच्चों को क्या क्या, कि घर में आप प्याज छील लीजिएगा, लहसुन काट लीजिएगा, गाजर काट लीजिएगा, अदरक काट लीजिएगा। छोटे बच्चों को इतना काम है, मम्मी एक्चुअल काम करेगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने कल का एग्जाम्पल लिया था, आप ये समझिएगा। यहां पर क्या, जबकि मंत्रिमंडल द्वारा मंत्री परिषद को निर्देश दिया जाता है जो उनके ऊपर बाध्यकारी होता है, जो उनके ऊपर बाध्यकारी होता है। मंत्रिमंडल जो है कार्य कहेगा, मंत्री परिषद को यह कार्य करना है, तो मंत्री परिषद उस कार्य को करेगी। ध्यान देना, मंत्री परिषद अनुच्छेद नंबर 75 का थर्ड क्लोज, आर्टिकल 75 के थर्ड क्लोज के अनुसार लोकसभा के सामूहिक उत्तरदायित्व निभाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्यों निभाता है, सुनिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व क्यों निभाता है? क्योंकि मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था, अगर याद आ रहा हो आपको, कल एक वर्ड बताया था। क्या वर्ड बताया था? बड़ा महत्वपूर्ण था, मतलब उसका जीना या मरना, मंत्री परिषद का जीना या मरना, याद आ गया? जीना या मरना, जीना या मरना किस पर निर्भर है? लोकसभा के विश्वास मत पर, लोकसभा के विश्वास मत पर, विश्वास मत पर आधारित है। विश्वास मत पर आधारित है। संगीता जी, आप एमसीक्यू जो मैंने डाल रखे ना साइट पर 6500, आप कुछ मत करो, डेली 200 एमसीक्यू पढ़ो, डेली 200 एमसीक्यू पढ़ के जाओ। डेली 200 पढ़ोगे तो 10 दिन के अंदर 2000 हो जाएंगे, और 2000 में से अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 में से आपको 2000 एमसीक्यू में से 15 से 16 सवाल गारंटी के साथ मिलेंगे। ठीक है भैया, आप उनको पढ़ो, काम हो जाएगा। एमसीक्यू तैयार कर लो। कितने में से 6500 से 7000 एमसीक्यू मैंने डाल रखे हैं वहां पर, जो अभी हैं, और हाइड कर रखे हैं। वैसे तो 11000 हैं, पूरे पीसीएस और जितने भी एग्जाम जनरल कंपटीशन होते हैं सबके डाल रखे हैं, वो पढ़िएगा। जीना या मरना, मंत्री परिषद का जीना या मरना, क्या लिखा? मंत्री परिषद का जीना या मरना किसके विश्वास मत पर आधारित है? लोकसभा के विश्वास मत पर आधारित है। क्यों? सुनो, इसका मतलब यह है, अगर लोकसभा में सरकार का विश्वास मत ना हो, लोकसभा में सरकार के पक्ष में आधे से ज्यादा लोग ना हो, तो वह अल्प मत में आ जाएगी लोकसभा में, और जब वह अल्प मत में आ जाएगी तो क्या होगा? मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी, और मंत्री परिषद बर्खास्त होने का मतलब क्या हुआ? वह सामूहिक तौर पर किसके प्रति जवाबदेही रखती है? ड्यूटी, कर्तव्य किसके प्रति है उसका? लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। चलिए, इतनी बात पूरी हो गई। इधर क्या लिखा है? मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की जिम्मेदारी का निर्वहन करता, मतलब घर के बड़े लोग क्या करते हैं? छोटे मोटे गड़बड़ हो जाए तो उसको संभालने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी कल बता चुका था। मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होते हैं? प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। समझ लीजिएगा, ये सवाल अभी आपसे मैं कराऊंगा। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं है, कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं, छोटे मोटे असिस्टेंट की भूमिका में रहते हैं ये। इनके बारे में कल मैंने बताया था। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार किसको कहते हैं? इन्हें स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग दिया जाता है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि। इनका कार्य नीतियों का निर्माण करना होता है। इनका कार्य क्या होता है? पॉलिसी मेकर,
नीतियों को बनाना। ये कई बार सवाल पूछा गया, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का कार्य नीतियों का, पॉलिसी मेकर। और इनके पास एक बड़े मंत्रालय होते हैं, स्वतंत्र मंत्रालय होते हैं, स्वयं उस मंत्रालय को चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन्हें भी मंत्रालय विभागों में स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इनका कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद को सहायता एवं सलाह देना, साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद को सहायता एवं सलाह देना, साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। क्लियर हुई बात ये? नेक्स्ट उप मंत्री, कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, इन्हें किसी भी प्रकार का मंत्रालय नहीं दिया जाता, मतलब असिस्टेंट की भूमिका में होते हैं। इनका कार्य सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर एवं राज्य मंत्री अथवा कार्यपालिका को प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कार्यों में सहायता करना है। जैसे प्लेट पकड़ा दी घर में बच्चों ने, ये उनका काम है। जैसे किसी को कहते हैं ना कि तुझे चला खाना बनाना सिखाते हैं, चल तुझे पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिखा रहे हैं, ये ट्रेनिंग मिल रही है ना कि जब भविष्य में बनोगे तो ये ऐसे ऐसे काम करना। ये होता है उपमंत्री, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है। अब डिफरेंस मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में डिफरेंस समझिएगा। समझो यहां पर मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मंत्रिमंडल संविधान के अनुच्छेद 352 खंड 3 में सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है, मैं पहले बता चुका हूं। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, याद करो आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी के केस में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कहा था? 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में क्या एक शर्त लगा दी गई कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ध्यान देना। अब वहां पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब हुआ? 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में कई बार सवाल पूछा गया है कि बताइए कैबिनेट शब्द का प्रयोग, कैबिनेट शब्द का प्रयोग, कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ, वो भी एक अमेंडमेंट में। और उस संशोधन का नाम 44वां संविधान संशोधन 1978 था। उसमें क्या कहा गया था? राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता, यह बात की गई है। अब आकाशदीप जिंदल जी कह रहे हैं सर संजीव बालियान कौन से मंत्री हैं? संजीव बालियान साहब जब आप देखोगे, संजीव बालियान साहब राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री नीचे आ जाओ, देखो इस भीड़ में है। अब इस भीड़ में मिलेंगे राज्य मंत्री, इन 45 में से संजीव बालियान साहब भी आपको दिख जाएंगे, दिखा देता हूं। ये सारे वर्ड हैं यहां पर, इसको देख लेना, आपको मिल जाएंगे। संजीव बालियान, हीरा संजीव कुमार बालियान साहब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पशुओं के मंत्री हैं ये संजीव बालियान, क्योंकि पशुओं के डॉक्टर हैं ये डॉक्टर नाम किस चीज के लिए है? ये ढोरों के डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, इसी वजह से, क्योंकि पशुओं के डॉक्टर हैं, पशुओं को बेहतर समझ सकते हैं, इसी वजह से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मंत्री हैं। मछली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, मत्स्य पालन उद्योग के मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान। क्लियर हो गया? मैंने बता दिया, चलो आगे बढ़िएगा। ठीक भाई, देखो डायरेक्ट सारे सवाल आपके सामने लेके आता हूं, जो भी पूछोगे तुरंत आपको मिलेगा जवाब। अब आपने कहा ठीक है सर, ये बात आपने क्लियर कर दी। मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? 1978 में। मंत्रिपरिषद, अब यहां पर मंत्रिमंडल की तो बात यहां हो गई, अब मंत्रिपरिषद कहां है? मंत्रिपरिषद शब्द का पहली बार प्रयोग और आर्टिकल नंबर 74, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रयोग भारत में आर्टिकल नंबर 74 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 74 क्या बताता है? भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, सलाह देने का आर्टिकल 78 है, सलाह देने का आर्टिकल 78 है। आर्टिकल नंबर 74 का क्लोज नंबर 2, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ये ध्यान देना। देखो क्या कितनी अच्छी सुंदर बात की गई। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो दी गई सलाह है वह उसको न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रदेश में मंत्रियों के द्वारा जो दी गई सलाह राज्यपाल को है उसको भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, वो जुडिशियल रिव्यू से अलग है।
आगे क्या लिखा, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976, 42वें संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन वह संविधान संशोधन है जिसको भारत के संविधान में लघु संविधान का दर्जा दिया गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह बाध्यकारी बना दिया गया था। क्या बताया, 42वें संविधान संशोधन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंदिरा गांधी ने कराया था 42वें संविधान संशोधन। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए थे और राष्ट्रपति से कहा था, क्या कहा था कि जो मैं कहूंगी वही करेगा तू, और ले तुझे अमेंडमेंट के द्वारा बांध देती हूं मैं। 42वें संविधान संशोधन में हाथ बांध दिए राष्ट्रपति के कि देख जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा तुझे वह कार्य करना होगा। मोरारजी जी देसाई साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा हे इंदिरा सुन ले, तू ऐसा नहीं कर सकती, मैं तेरे जो लिखी हुई बातें उसको पलट दूंगा। मोरारजी देसाई ने 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 वो लेके आए। जब वो लेके आए तो उसमें क्या कहा, वो तो बात सही है कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, फिर भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्री परिषद का निर्णय देश हित में नहीं है तो वह एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ऐसा अमेंडमेंट नंबर 74 में कहा गया। ऐसा कब कहा गया, 74 में कहा गया। मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या परेशानी? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इतनी बात पूरी होने के बाद आपने कहा ठीक है सर ये हमें बात क्लियर हो गई। अरे ये क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा है? चलिए, रिफ्रेशमेंट। अब आर्टिकल नंबर 75 के फर्स्ट में, आर्टिकल नंबर 75 के फर्स्ट क्लोज में राष्ट्रपति, देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको समझना। यहां पर आर्टिकल नंबर 75 का फर्स्ट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक बात जरूर याद रखना, एक सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे, लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर है, व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर है लेकिन व्यवहारिक तौर पर नहीं है। व्यवहारिक तौर पर तो यह है कि जो वह सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है प्रधानमंत्री, और इसी कारण लोकसभा में उसके पास बहुमत होना चाहिए, और जब तक उसके पास बहुमत है उसे कोई नहीं हटा सकता। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वह सर्वशक्तिशाली है। आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जो व्यक्ति साबित हुए, उनका नाम आयरन वुमेन ऑफ द इंडिया, भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी है, जिसने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए अपने टाइम पर। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ऐसा आर्टिकल नंबर कौन है, 75 का फर्स्ट। 75 का फर्स्ट, भारत में एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा आर्टिकल नंबर कौन है, 74। ऐसा आर्टिकल नंबर कौन है, 74। भारत में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, ऐसा आर्टिकल नंबर कौन है, 72। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल नंबर कौन सा सोल्व करेगा, 71, आर्टिकल नंबर 71। 352, 360, 356 के संबंधित आपको मैंने कहा था राष्ट्रपति शासन भारत में 2 आर्टिकल्स के तहत लग सकता है। भारत में राष्ट्रपति शासन 2 आर्टिकल्स के तहत लग सकता है, 356 और 365, 356, 365। अभी तक लोगों ने पढ़ा था 356 केवल, लेकिन इसके साथ एक और एडिशन हुआ 365। तो ये बातें आप लोगों तक शायद समझ में आई होगी। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 75 का सेकंड क्लोज, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, देखो लिखा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत। मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, बताया था ना क्यों, ये बात हो चुकी है। 75 का थर्ड, आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड याद नहीं रखेंगे, केवल 75 के नाम से याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 75 क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, तीनों 75 फर्स्ट सेकंड थर्ड याद नहीं रखना, बस 75 के नाम से याद रखना। देखो राष्ट्रपति कितने 75 के नाम से 5, 6, 7 बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारी बात याद नहीं रखना, इसमें केवल याद रखो कि 75 में से बातें हैं। 75 के फिफ्थ में मंत्री पद वही व्यक्ति धारण कर सकता है, ध्यान देना, जो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि वह व्यक्ति सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना होगा, नहीं तो उसे मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाएगा। सुनो इसकी बात, इसमें एक बात और छिपी हुई है जो मुझे बताना होगी आपको। क्या बात छिपी हुई है इसमें? बात ये छिपी हुई है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब
नरेंद्र मोदी साहब को आप में से कोई व्यक्ति पसंद हो गया, और जब उन्हें पसंद आ गया तो उन्होंने कहा इनमें से आप में से मैं किसी व्यक्ति का नाम ले दूं, सौरभ कुमार जी को। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सौरभ कुमार को मैं मंत्री बनाना चाहता हूं, हे सौरभ कुमार आप दिल्ली आके मिलो और मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूं। अब सौरभ कुमार को उन्होंने मंत्री बना दिया। जब सौरभ कुमार मंत्री बन गए, मंत्री बनने के लिए कंडीशन क्या लिखी है कि या तो वह लोकसभा या वह राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने में उसको बन जाना होगा। अब हुआ क्या, सौरभ कुमार के लिए एक लोकसभा की सीट खाली कराई गई और सौरभ कुमार वहां से चुनाव लड़े, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी, सौरभ कुमार चुनाव हार गए। अगर वह चुनाव एक योजना में हार गए तो उस 5 साल में वह कभी मंत्री नहीं बन सकते। 5 साल में वह कभी मंत्री नहीं बन सकते, तो दूसरी योजना में बनाया जा सकता है। ये मत समझना कि सर कोई बात नहीं, एक बार बना दिया हट गया, फिर एक बार बना तो 6 महीने तो रहेगा ही। एक योजना में केवल एक बार ऐसा प्रैक्टिकल किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? आगे आइए, इसमें सवाल आएगा तो वहां पर इसकी बात हम और डिटेल में करेंगे। चलिए, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जिसे शेड्यूल नंबर 3 के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान देना, भारत में अनुसूची नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 शपथ के बारे में बात की गई है, शपथ के बारे में बात की गई है। लेकिन हे योद्धाओं, याद रखना, अनुसूची नंबर 3 आपको मुक्त करती है राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ, इन तीनों की शपथ ओथ अपने अपने आर्टिकल में निहित है, अपने अपने आर्टिकल में निहित है। राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल अपना है अलग, याद करो, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। मैंने बात की थी, याद करो, अगर आपको माइंड में आएगा तो आपका दिमाग चलेगा। उपराष्ट्रपति की शपथ अलग थी और राज्यपाल की शपथ अलग थी। यह तीनों व्यक्तियों को आर्टिकल में शपथ है। इसके अलावा सभी लोगों की शपथ किसमें, अनुसूची नंबर 3 में है। कई बार सवाल पूछा गया है, संविधान की अनुसूची नंबर 3 किन किन लोगों की शपथ की बात करती है, तो वहां 4 ऑप्शन दिख जाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तो कह देना कि नहीं, इन तीनों की शपथ तो ओथ तो अलग आर्टिकल में लिखी है, इनके अपने इंडिविजुअल आर्टिकल है। इसी वजह से योद्धाओं मुझे शब्द बताना पड़ा। आगे चलिएगा, आर्टिकल नंबर 75 का नेक्स्ट है, लेकिन आप 75 के तौर पर रखिएगा। संसद द्वारा मंत्रियों के वेतन भत्ते समय समय पर निर्धारित करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, कौन से, देखो अनुसूची नंबर 2 में, अनुसूची नंबर 2 में संसद द्वारा मंत्रियों के वेतन भत्तों को समय समय पर निर्धारित करने का अधिकार, अथवा इसे अनुसूची नंबर 2 के माध्यम से। भारत की शेड्यूल नंबर 2, क्योंकि भारत में अनुसूचियां कितनी है, 12, भारत में अनुसूचियां 12 हैं। जो अनुसूची नंबर 2 है, सैलरी से संबंधित है। संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को वेतन कैसे दिया जाएगा, वह अनुसूची नंबर 2 के तहत ही बताया जाएगा, वह अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत ही बताया जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 77, भारत सरकार के, देखो आर्टिकल नंबर 76 यहां से निकलेगा, एजीआई में आएगा, आर्टिकल नंबर 76 एजीआई में आएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस तथ्य का मतलब समझ लो योद्धाओं, इसका मतलब है अगर देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, अगर देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, लेकिन स्टांप जो लगेगी वो राष्ट्रपति के नाम से लगेगी, स्टांप जो लगेगी वह राष्ट्रपति के नाम से लगेगी, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में वास्तविक तौर पर राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्र और सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का, देश का प्रमुख कौन होता है, वह राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति की मोहर लगती है। अब एक बहुत नोट, अच्छी बात लिखी, नोट में क्या लिखा है, यदि एक मंत्री संसद के एक सदन का सदस्य है तो उसे उस सदन में उपस्थित होने, बोलने, मत देने का अधिकार होता है। लेकिन यह मंत्री जिस सदन का मंत्री नहीं है, जिस सदन का सदस्य नहीं है, उसे सदन में भी उपस्थित बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं रखता। इसका मतलब कुछ और नहीं है, यह बड़ी अच्छी सी प्यारी सी बात बताई गई है। क्या कहा गया है इसमें केवल आपसे यह कहा गया है, इसमें केवल आपसे यह कहा गया है कि अगर कोई मंत्री लोकसभा से है, अगर वह मंत्री है तो वह लोकसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा में भी बैठ सकता है, उसकी मर्जी, उसे जवाब कहां देना है। अगर वह मंत्री है तो वह लोकसभा में बैठ सकता है, वह राज्यसभा में भी बैठ सकता है, उसकी मर्जी है, वह कहां बैठना चाहता है। अब समझना, अगर वह मंत्री है तो दोनों जगह बैठ सकता है, बट उसे वोट देने का अधिकार केवल वहीं पर है जहां का वह सदस्य है। अगर वह लोकसभा का मेंबर है तो वह लोकसभा में वोट देगा, अगर उसको राज्यसभा में मेंबर है तो वह राज्यसभा में वोट देगा। ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, क्लियर है। एक बात और सुन लो, चाहे मंत्री लोकसभा का है, चाहे मंत्री राज्यसभा का है, चाहे मंत्री लोकसभा का है, चाहे मंत्री राज्यसभा का है, लेकिन जब उत्तरदायी की बात आएगी तो वह उत्तरदायी ड्यूटी लोकसभा के प्रति निभाएगा,
आगे लिखा है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाता है? निम्न सदन में, लोकसभा में लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। क्या कहा है कि हमें हे मंत्री का मतलब क्या हुआ? कोई एक मंत्री का नाम ले लेते हैं, जैसे हर्षवर्धन का नाम ले लेते हैं, जो अब तक हिंदुस्तान में, हर्षवर्धन साहब अब तक हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कर्मठता के साथ कार्य किया, लेकिन जिस लेवल पर उनको कार्य करना था उस लेवल पर वह कार्य नहीं कर पाए। जब उन्होंने कार्य नहीं किया, अब मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर विपक्ष ऑपोजिशन एक मुद्दा उठा देती, हे हर्षवर्धन तेरे कारण इस हिंदुस्तान के अंदर 4.5 लाख लोग असमय काल के जाल में समा गए, काल के ग्रास में समा गए हर्षवर्धन तेरे कारण, तो इसी वजह से हर्षवर्धन हम तेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं लोकसभा में। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेके आते हैं तो होगा क्या? सुनो, यहां पर यह होगा, अब कौन है हेल्थ मिनिस्टर? सारी कहानी हो गई और आप पूछ रहे हो कौन है हेल्थ मिनिस्टर? अरे मेरे बच्चे, अरे योद्धा, मैंने तो अभी बताया था, हेल्थ मिनिस्टर पर मैंने मार्क भी किया था। हेल्थ मिनिस्टर साहब प्रकट हूं, हेल्थ मिनिस्टर साहब प्रकट हूं, हेल्थ मिनिस्टर साहब प्रकट हूं। कौन है? श्री मनसुख मांडविया, श्री मनसुख मांडविया। क्लियर है? अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूं, अब सुनो जो मैं, ये सारे मंत्रालय पढ़ो, तभी तो मैं देखो ध्यान से, मैं एक बार इसे चला देता हूं, फिर इस वीडियो को पोज करके बना लेना। ऐसे 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 चलता रहेगा, या एक काम करूंगा, एक काम करता हूं, कल ये सारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी, कल ये सारी फाइल अपलोड हो जाएंगी। चलो, आपने कहा ठीक है सर, अब आगे बढ़ो। अविश्वास प्रस्ताव पर एक नोट बता रहा हूं, इस नोट की बात याद रखना। अगर किसी मंत्री के खिलाफ विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया कि हमें इस व्यक्ति के कारण हिंदुस्तान में 4.5 लाख लोग अकाल के रूप में समा गए, काल के ग्रास में, तो हम इस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेके आते हैं, तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? 50 लोग। अगर वह वहां पास हो गया, अगर वह वहां पास हो गया, पास का मतलब है 50%, जितने संसद में, लोकसभा में मेंबर है उनका 50% प्लस 1 वोट अगेंस्ट चला गया, तो सुन लेना, हर्षवर्धन तो जाते ही पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती। याद रखना, अगर किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी, पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री अकाल गाल के काल में समा गए तो ध्यान देना, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो मंत्री परिषद डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। यह ध्यान देना, यही कारण है लोकसभा में सदन का नेता, लोकसभा में, राज्यसभा में सदन का नेता, विपक्ष का नेता, ये सब बातें मैं पहले करा चुका हूं। अब टेक्निकल शब्द आप ये समझ गए होंगे, टेक्निकल वर्ड क्लियर हो गया, टेक्निकल शब्द हैं जो उनको आप समझिएगा, आगे समझिए। अब देखो, मंत्री परिषद कंप्लीट हुआ, मंत्री परिषद कंप्लीट हो गया।